अस्सलाम वालेकुम जी, जियो पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और आज भी हमेशा की तरह एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी, एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी, एक ऐसी सेलिब्रिटी हमारे साथ होंगी जो अब हमें बताएंगी कि क्या एक्सपीरियंसेस उन्होंने देखे और वो आज जिस मकाम पर हैं। ये जियो पॉडकास्ट का सिलसिला जिसमें हमारी कोशिश ये होती है कि आपकी सेलिब्रिटीज से, एक्टर से, क्रिकेटर से मुलाकात कराएं, लेकिन हम भी सीखें कुछ, आप भी सीखें कुछ और एक पॉजिटिव मैसेज हमारे नाज़रीन तक पहुंच सके। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो एक ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं, कमाल काम कर रही हैं और अब से नहीं काफ़ी साल हो गए हैं अब, और इस फील्ड में माशाल्लाह उनका बड़ा नाम है। इंस्टाग्राम पे उनके 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं और एक बहुत प्यारी इंसान है, बहुत अच्छी इंसान है। और इनकी लाइफ में बहुत, जिस तरह हम सब की ज़िंदगियों में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, इनकी लाइफ में भी आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वो हैं जो पलट के वार करना जानती हैं, जो किसी भी हालत, किसी भी मुश्किल के बाद वापस खड़ा होना जानती हैं। ये हैं हमारी बहुत ही प्यारी निम्रा खान। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा। कैसी हैं आप निम्रा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो बशीर? बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मुझे आज जेन्युइनली खुशी हो रही है कि मेरी दोस्त तो मेरे साथ पॉडकास्ट में है हमारी गेस्ट बन के, लेकिन जो जो मुश्किलें आई हैं आपकी ज़िंदगी में, माशाल्लाह माशाल्लाह आप मुश्किलें आई हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह रिकवर किया है माशाल्लाह, और बहुत अच्छा रिकवर किया है। और मुझे बड़ा ध्यान से आपसे सवाल करने पड़ेंगे, लेकिन मुझे पता चल गया आप किस मूड पे। कैसी हैं? दोस्त है ना, आपने पहले बोल दिया, लोगों को बता दिया। ऐसे ही क्या चल रहा है आजकल निम्रा? आजकल सिर्फ पता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह अब माशाल्लाह बैक एंड फोर्थ ट्रैवलिंग बहुत चल रही थी अभी। और लाइक पहले दुबई गई, फिर मालदीव्स गई, फिर दुबई गई, फिर टर्की गई, फिर दुबई गई। पाकिस्तान में तो रहना ही नहीं है कहीं। हाँ, नजर ही आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे आती है। अम्मी कहती है बेटा मैं तुमसे कहाँ जाने की, घर से जब बाहर जाने की बात करूँ या मुल्क से बाहर जाने की बात करूँ, क्योंकि तुम घर से बाहर नहीं जाती, तुम मुल्क से बाहर जाती हो। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साल पहले, लाइक ऑलमोस्ट डेकेड हो गया मुझे, वैसे इंडस्ट्री में डेकेड हो गया पूरा। जबरदस्त, आज तो पार्टी बनती है। नहीं आज नहीं हुआ वैसे इस साल हुआ। तो किसी पामिस्ट ने ना मेरा हाथ देख के बोला कि आपने ना निम्रा सफ़र बहुत करना है। मैंने कहा उर्दू वाला कि इंग्लिश वाला? मुझे वक्त के साथ पता चला कि दोनों साथ लिखे थे मेरे, इंग्लिश वाला भी उर्दू वाला भी। लेकिन उर्दू वाला सफ़र मेरा ज़्यादा अच्छा रहता है, तो इंग्लिश वाले सफ़र से निकलने के लिए उर्दू वाला सफ़र करना पड़ता है मुझे। लेकिन वही बात ना, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन पलट के वार करना, अगर वो इंग्लिश वाला सफ़र भी आ रहा है तो निम्रा जानती है उस चीज़ से बाहर आना। पता है आजकल की सोसाइटी को ना होता है कि ये औरत मैस्कुलिन एनर्जी क्यों कैरी कर रही है, ये क्यों कैरी कर रही है, इसको नहीं करना चाहिए, इसको औरत बन के इस तरह करना चाहिए। लेकिन हम फेमिनिन कैसे फील कर रहे हैं मुबशिर? लाइक हमें दुनिया नहीं महसूस करने देती इस तरह। हमें इन दी एंड प्रोटेक्शन ही चाहिए होती है। भले औरत जितनी भी इंडिपेंडेंट हो, जितना भी वर्कोहॉलिक हो, जितना भी उसने पीक छू लिया हो, औरत वीक है कहीं ना कहीं से, ठीक है? और वो तब वीक है जब उसने अपनी फेमिनिन एनर्जी कैरी करने का इरादा किया। लेकिन जब वो मैस्कुलिन एनर्जी कैरी करती है ना, जैसे मुझे कभी कभी करना पड़ता है, अपने गार्ड्स ओपन करने पड़ते हैं ज़िंदगी में, तो गार्ड्स वो वाले नहीं, गार्ड्स ये कि अपना एक प्रोटेक्शन वाला एक शेल्टर काइंड ऑफ अ थिंग। तो वो उस वक्त फिर आप भूल जाते हैं कि ना आपने दुपट्टा लेना था, आपने ज़िंदगी में कुछ। तो मैं अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बड़ी टेंडेंसी दी इस चीज़ की, आई टेक इट एज अ गिफ्ट के ओवरकम बहुत जल्दी कर जाती हूँ सिचुएशन से, हर चीज़ से। और एक्सीडेंट पे मेरा ये हुआ था प्लस पॉइंट के आई हैव अ लिटिल बिट लाइक छोटी सी मेमोरी इशू का, लाइक मेमोरी लॉस इशू का है एक प्रॉब्लम मुझे। तो जो गजनी में था आमिर खान को, नहीं 5 मिनट के लिए नहीं जाती वो, एक्चुअली लंबा चली जाती है, रेज आउट हो जाती है। तो वो क्या हुआ, अच्छा होता है। तो यही तो मैंने एज अ ब्लेसिंग ली ना, क्योंकि अब क्या वो मैं व्हील चेयर पे थी, तो इतने में सामने से एक आदमी चलता हुआ आया मेरे पास, कहता है निम्रा तुम कैसी हो, ठीक हो? मैंने कहा बिल्कुल ठीक। तो कहते हैं और तकलीफ़ तो नहीं हो रही? मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। तो मैं व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, तो कहते हैं क्या ना खैर आई एम सॉरी निम्रा। मैंने कहा किस चीज़ के लिए? क्या तुम्हें याद नहीं है? मैंने कहा क्या तुम्हें याद नहीं है ना? भूल जाओ, इट्स ओके, मूव ऑन। तो मतलब कहता मैंने लिटरली निम्रा तुम्हारी तो ज़िंदगी में कुछ ऐसा किया जिससे तुम्हें तकलीफ हुई थी बहुत बुरी, और मैं भूल गई। ये तो फिर बड़ी ब्लेसिंग है। ठीक है भाई, किया वो भूल गई, निकल। तो इसमें मेरा कोई किया धरा नहीं है कि मैं ओवरकम कैसे कर जाती हूँ सिचुएशन। हाँ मुझे बस ये कि बर्दाश्त बहुत आ गई है, वही वाली बात कि रोलर कोस्टर लाइफ इतनी 10 सालों में रही है कि बर्दाश्त आ गई है कि
कैसे कैसे ये बड़ा ज़रूरी है। पता नहीं, सब मुझसे एक सवाल जरूर करते हैं, तुम मुस्कुराती कैसे रहती हो, मतलब ये क्या वजह है इसकी, ये कैसे है? और ये मुझे खुद नहीं समझ आती कि मैं उनको जवाब क्या दूँ मुबशर, कि मुझे कैसे मुस्कुराहट रहती है मेरे चेहरे पे। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के लिए मैं एज अ स्ट्रेंथ बन जाती हूँ, बहुत से लोगों के लिए एज अ मोटिवेशन बन जाती हूँ मैं ज़िंदगी में। तो मुझे शायद मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि मुझे उनके लिए मुस्कुराते रहना है। और भले मैं बंद कमरे में, भले मैं जैसा भी कोई भी सिचुएशन फेस कर रही हूँ, लेकिन मैंने लोगों के लिए मुस्कुराना है, क्योंकि लोगों के पास अब टाइम नहीं है कि दूसरों के दुख सुने, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में अपनी एक बैटल से फाइट कर रहे हैं। किसी के पास वक्त नहीं है कि दूसरों का दुख सुन के वो अपने दुख को कम, ये सिर्फ कहने की बात होती है कि उसका दुख सुन के अपना दुख कम करने लगने लगा है। अपना दुख हर किसी को अपना बड़ा ही लगता है। तो फॉर द टाइम बिंग मैं चलो मान भी लूँ कि हाँ किसी को कम लगता होगा किसी का दुख देख के, लेकिन उसने अपनी जिंदगी देख रहा है, उसकी अपने मसले हैं, आपके अपने। तो वो लेकिन कैथारसिस कितना जरूरी है, वेंट आउट होना, किसी दोस्त के साथ बैठ के शेयरिंग करना। मैं कहती हूँ ये किसी पे रिलाय करना भी ना सबसे गलत चीज़ है। अच्छा, आई स्वेयर टू गॉड कि अगर आपको लगेगा कि आप वेंट आउट करेंगे अपने दोस्तों के साथ मिलकर ही, अपने लोगों के साथ मिलकर ही, तो ही आप हील हो सकते हैं, नहीं। अच्छा, लोग मोस्टली, जो मैंने पहले भी एक जगह पे बात बोली थी, ये कि मोस्टली लोग रीबाउंड्स पे बहुत बिलीव करते हैं कि अगर रीबाउंड ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप ही हो, ज़िंदगी में कोई भी दुख होता है ना, उस दुख से निकलने के लिए दूसरी खुशी पे रिलाई करने लग जाते हैं कि वो हमारा दुख उसी तरह कम होगा कि हम किसी के पास जाएंगे और उसकी खुशी में अपनी खुशी दिखने लगेगी। लेकिन वो बहुत टेम्प्रेरी होती है मुबशर, वो क्योंकि मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैंने अपने कुछ जो ज़िंदगी में मैंने अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे, उस इशू से निकलने के लिए मैंने डिस्ट्रैक्शंस ढूंढी बेसिकली। मैंने हील होना नहीं सोचा कि हील होना चाहिए निम्रा, क्योंकि वो जब हील नहीं होंगे ना आप, और आपने डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लिया, वो डिस्ट्रैक्शन फॉर द टाइम बिंग आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, वो बर्स्ट आउट किसी ना किसी वे में करेगी। और वो ज़रूरी नहीं है कि वो आज करे, वो कल करे, वो कहीं परसों करे, वो किसी ना किसी टाइम पे जाके ट्रिगर कर सकती है आपको कभी भी। तो इसलिए मैं कभी भी रीबाउंड्स पे तो बिलीव नहीं करती कि मेरी खुशी। यानी आपके नज़दीक हीलिंग का कोई प्रोसेस नहीं होता, हीलिंग का टाइम नहीं देना अपने आप को, बस हील का टाइम दो, लेकिन खुद के साथ लड़ो हीलिंग प्रोसेस में, किसी पे रिलाई नहीं करो किसी पे। अगर वो अवेलेबल होगा, अगर मैं उससे शेयर करूंगा या करूंगी तो ही मैं ठीक हो पाऊंगी। अगर आपको बातें करनी है, आप अलग से बैठ कर बातें कर लें, अगर बहुत भी बहुत है, और नहीं तो नहीं, अकेले अपनी वीकनेसेस को ढूंढें, और उससे ओवरकम करने के लिए आपको उन्हीं से खुद अकेले बैठ के फाइट करना है। वरना किसी के पास, मैं कहती हूँ मैंने बहुत कोशिशें की अपनी दोस्तों से ये बातें करने की, सबको मैंने अपनी ज़िंदगी में टेम्प्रेरी देखा कि वो आए और वो चले गए, वो आए उन्होंने सुना वो चले गए। लेकिन अब ज़रूरी थोड़ी है कि मुझे वो एक ही दिन तकलीफ़ रही या 2 ही दिन तकलीफ़ रही। शायद आज भी मैं रोती हुई आई हूँ, शायद मैं रो रही होंगी, शायद मैं कुछ तकलीफ़ में होंगी, कुछ मेरा बैक ऑफ द माइंड कोई सोच चल रही होगी, लेकिन किसी को अभी परवाह नहीं है, किसी को सोच नहीं है। मैं इवन लिख भी दूँ किसी को कि यार मुझे ज़रूरत है तुम्हारी, आप वीक हो गए उसके सामने, तो वो एक रीज़न रख देगा आपके सामने कि मैं बिज़ी हूँ या मैं यहाँ हूँ। मैं 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के लिए पॉज लग गया, और उस 1 घंटे के बाद आई थिंक आप शायद हील भी कर जाओ। 1 घंटे के बाद आपको याद भी नहीं रहेगा आपने उससे ये बात करनी भी थी या नहीं करनी थी, लेकिन वो 1 घंटे का टाइम आपने किसके साथ गुजारा? खुद के साथ में। तो फिर 1 घंटे के बाद वाला भी टाइम उसके साथ क्यों गुजारना है जिस पे आप रिलाई कर रहे हो? क्या निम्रा ये सोच जो 2024 में आपकी है, ये 2014 में भी थी? नहीं, या 17 अगस्त 2014 जब आपका एक्सीडेंट हुआ? हम बहुत से पॉडकास्ट में आपने ये जिक्र भी किया है, और मैं चाहूँगा कि इसको आप हमसे, यानी मैं ये बात करते हुए भी मुझे हो रहा है कि जो एक्सीडेंट की तस्वीर मैंने देखी थी और हमने देखी, सोशल मीडिया पे देखी, उसके बाद से रिकवर होना और वापस आना, ये मुआजिज़ा लगता है। और 2024 आज और 2014 कितनी लाइफ बदली उसने मजबूत किया उस एक्सीडेंट ने। आपको पता है मैं किसी भी खाने की चीज़ ऑर्डर नहीं कर पाती थी किसी रेस्टोरेंट में जाके, मुझे पॉइंट आउट करना पड़ता था तस्वीर देख के कि ना मुझे ये खाना है या मुझे वो खाना है। मैं इतनी नाइव और इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता था मेरी ज़िंदगी में कि मुझसे बात नहीं हो पाती थी। मैं कम्प्लीटली इंट्रोवर्ट थी और मैं हूँ, और एक्सट्रोवर्ट मैं उनके सामने बनती हूँ जिनके सामने मुझे एक्चुअली बनना होता है। लाइक आई एम हम्बल, आई एम स्वीट, आई कैन टेक केयर ऑफ़ यू, बट इन अ गुड मैनर, बट ये आई विल चूज इट। और लोगों को इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, अच्छा लोगों को मेरा नेचर देख के लगता है कि आई एम वेरी टॉकेटिव, आई एम वेरी बोल्ड, आई कैन टॉक, आई कैन ट्रैवल, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, तो मैं एक्सट्रोवर्ट ही होंगी। नहीं,
being humble, being nice to everyone, it's not a definition of like being an extrovert. मतलब मैं ये कहूँगी कि अगर मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मुझे क्लास्ट्रोफोबिया होने लगता है लोगों के बीच में, मुझे सोशल एंजाइटी होने लगती है लोगों के बीच में, मुझसे नहीं बात होती लोगों के बीच में ज़्यादा। अगर अभी आप 5 से 6 लोग बिठा देते ना अभी, तो मैं बहुत कम बात करती थी। जी अच्छा, सही है, ठीक है, ओके। लेकिन मुझे पता है कि हाँ अभी मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ, ऑल्दो ये पब्लिक ही है कैमरे की शक्ल में, लेकिन बट मुझे पता है कि हाँ मेरा फोकस अभी किधर क्या है। तो उस एक्सीडेंट ने मुझे जो मजबूत किया वो ये कि हर तकलीफ़ में मेरे माँ बाप भी मेरे साथ खड़े रहे। आप मेरे माँ बाप से मिले हो, आपको पता है कि वो कैसे हैं, बहुत प्यारे लोग हैं वो। बस मैं हर माँ बाप से यही कहूँगी कि जैसे मतलब हमारी ना बेटियों की ख़ास तौर पे रीढ़ की हड्डी ना इतनी मजबूत हो जाती है ना हमारी बैकबोन के, हमारे बैक पे कुछ हो ना हो ज़िंदगी में, पैसे हो ना हो, लग्जरी लाइफ हो ना हो, हमारे माँ बाप हमारे सर पे। तो मैं उन माँ बाप से, हर किसी माँ बाप से ये कहूँगी कि अपनी बेटियों को ना वो कॉन्फिडेंस दें और वो शऊर दें उनके अंदर कि वो आगे जाके ना कभी भी किसी के ऊपर लाइबिलिटी ना बने, इन अ वे कि वो पता नहीं कितनी बेटियाँ ऐसी हैं जिनको 10 बातों के लिए अपना मुँह बंद इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि उनके माँ बाप ने कह दिया आखिर में कि अब मरकर ही वापस आना, अब यही करके वापस आना, अब वही करके। तो मेरे माँ बाप तो मेरे पिलर बन के हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। मतलब जब मैं एक्सीडेंट की बात करूँ तो मेरी अम्मी मुझे शावर दिलवाती थी फ्लोर पे लिटा के। मतलब उनकी उम्र नहीं थी कि वो इतनी जवान बेटी के साथ अभी ये चीज़ें करें, उनका अपना टाइम था, लेकिन उन्होंने सारा टाइम हम पे अपना एक तरीके से वेस्ट ही किया ना। मतलब वेस्ट माँ बाप के लिए नहीं होता, लेकिन हमारे लिए तो वही होता है। वो और एज अ मदर, एज अ फादर, वो तकलीफ़ देखना कि मैं तो तकलीफ़ में थी और मैं तकलीफ़ में सही मुझे डोजेस दिया करते थे वो लोग, मैं बेहोश हो जाया करती थी, मुझे नहीं पता था, मैं 4-4 दिन में दवाइयों के साथ गुजर जाता था मेरा। लेकिन जो वो एक सेकंड वो लोग देखते थे मुझे, उनके ऊपर क्या गुजरता था ये तो सिर्फ मेरे माँ बाप ही जानते हैं। तो निम्रा, वो जब मोमेंट आया, जब एक्सीडेंट हुआ, उस वक्त आपने इसके बारे में बहुत बात की हुई है, लेकिन मैं सिंस आपसे बड़ा वो वाला मोमेंट खुदा ना खास्ता किसी पे आए, इतना तकलीफ दे मोमेंट होगा, उस वक्त क्या सोचा, या उस वक्त एकदम वो थॉट प्रोसेस क्या था कि यार ये क्या हो गया? आपने कहीं जिक्र किया था कि आपको लगा कि आप मुबशर, ऑनेस्टली एक बात बताऊँ, मुझे ना मैंने जैसे बोला कि इट्स अ ब्लेसिंग एज वेल कि मुझे एक्सीडेंट के बाद से ना मुझे बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो मुझे वो एक छोटा सा टाइम पीरियड मेरे दिमाग से इरेज आउट हो गया। मुझे नहीं पता मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था, मुझे नहीं पता मैं हॉस्पिटल कैसे पहुंची थी, मुझे नहीं पता मैं किस तकलीफ़ में थी। अभी परसों ही मेरे फादर से मेरी बात चल रही थी तो मेरे अब्बू कह रहे थे कि मैंने कहा अब्बू मुझे जानना है कि हॉस्पिटल कैसे पहुंची थी, हॉस्पिटल में कौन कौन आया था, मुझे कैसे सब ट्रीट कर रहे थे, मेरी टांग कैसी थी। तो अब्बू मुझे बता रहे थे हर चीज़ डिटेल में, तो मुझे कुछ याद नहीं है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा ही करूँगी इस बात से। लेकिन हाँ, अभी जैसे मैं अभी आपके पास आने के लिए गाड़ी से उतरी तो मुझे ये 10 साल भूलते नहीं है किसी भी तरह से, क्योंकि मैं गाड़ी से उतरी तो आई स्टार्ट लिम्पिंग, लाइक मैं लिम्प कर रही थी कि मुझे नहीं समझ आई कि इतनी देर में मेरे घर से यहाँ तक आपका रास्ता 45 मिनट्स का था और मैं 45 मिनट्स भी गाड़ी में बैंड करके टांग नहीं बैठ सकी। और जैसे ही मैंने स्ट्रेच की टांग तो मुझे तकलीफ़ शुरू हो गई, क्योंकि इट्स ऑल आयरन इनसाइड दिस लेग, तो यहाँ नी के ऊपर स्क्रूज़ लगे हुए हैं, तो बहुत तकलीफ़ करते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ करते हैं। तो मैं निकलवा भी सकती हूँ, लेकिन उस वक्त से डरती हूँ कि व्हाट इफ़, व्हाट बट, लाइक वो मेरे ज़िंदगी में बट्स एंड इफ्स बहुत हैं। तो मुझे डर लगता है कि ये ना हो कि मैं लिम्प करना वापस स्टार्ट कर दूँ, उसका हीलिंग प्रोसेस कितना लंबा होगा, कितना ड्यूरेशन होगा, मेरे साथ कोई होगा नहीं होगा, मैं अकेली तो नहीं टाइम गुजारती रहूँगी, मेरे अब्बू को अब नहीं इशू है तो क्या वो मुझे टेक केयर कर पाएंगे, मुझे गोद में उठा के बाथरूम ले जा पाएंगे, क्या मुझे वर्कर रखना पड़ेगा, क्या मेरी अम्मी के अंदर इतनी हिम्मत है, क्या वो, अब मुझे लगता है कि शायद किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि किसी की औलाद को या किसी अपनी औलाद को किसी भी तरह से तकलीफ़ में देखे। तो मुझे उस चीज़ से सोच से ही डर लगता है, तो मैं ये बोझ डालूंगी अपने हस्बैंड पे इंशाल्लाह। अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो, और इंशाल्लाह जितनी सेल्फ डिटर्मिनेशन है आप में और जितना कामिल यकीन खुद पे है, ये बड़ा रेयर केस होता है, और आपने कोई तकलीफ़ नहीं दी अपने माँ बाप को, ये बड़ी बात है। और मुझे आपकी पूरी स्टोरी पता है, आपने बड़ा, आप स्ट्रेंथ हो अपने पेरेंट्स की, और जिस तरह आप
उस चीज़ से बाहर निकली और फिर दोबारा ड्राइव पहली दफ़ा कब किया? 17 अगस्त 2014 के बाद पहली दफ़ा गाड़ी में किसने स्ट्रेंथ दी कि नहीं बेटा आओ? किसी ने भी नहीं थी। अच्छा 9 साल की उम्र से गाड़ी चला रही हूँ मैं, पिलोज रख रख के बैठ के गाड़ी चलाती थी घर पे। तो अब्बू के बाद अम्मी के बाद मैं थी वाहिद इस घर में जो गाड़ी चलाती थी। तो क्या कहते हैं, अच्छा मुझे वैसे ही बहुत शौक है ड्राइविंग करने का। अभी मैं लाहौर गई हुई थी, फिर लाहौर से इस्लामाबाद गई ड्राइव करके, कराची से अपने छोटे बहन भाइयों को लेके। अरे वाह। तो वाज अ गुड एडवेंचर। वो कितना टाइम लगा? सिर्फ डॉक्टर का हाँ कहना था और बस मेरा जाना था। कितना अर्सा हुआ? अच्छा आई थिंक ऑलमोस्ट 3.5 years। 3.5 साल बाद। नॉट बिकॉज ऑफ दिस, डॉक्टर्स ने नहीं अलाउ किया था वेट बेयरिंग। तो जब डॉक्टर्स ने अलाउ किया वेट बेयरिंग तो मैंने स्टार्ट कर दी थी ड्राइविंग करना। इवन मैं लिम्प करती थी तभी मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी चलाना। तो और मुझे लगता है कि मेरा ना ये क्या कहते हैं इस तरह का नेचर ना कि एडवेंचरस लाइक एंथुसियास्टिक और स्पॉन्टेनियस, ये नेचर ही शायद मुझे ना हर चीज़ से ईजीली निकाल देता है, हर सिचुएशन से मुझे। तो मुझे लगता है कि आप एक बहुत बेहतरीन अदाकार हैं, लेकिन आपको तो मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए। और मोटिवेशनल स्पीकर का ये नहीं आजकल हर कोई मोटिवेट कर रहा होता है। आप एक वो कैरेक्टर हैं, आपने खुद करके दिखाया है। मोटिवेट तो क्या ही कोई करेगा जो उस चीज़ से वापस आना और पॉजिटिविटी के साथ, रिग्रेट्स के साथ नहीं, हो गया जो होना था। लेकिन माशाल्लाह जो पॉजिटिविटी है, खुद को मोटिवेशन किस तरह से देती हैं? कोई तो एक मंत्रा होगा निम्रा खान का, ये करना है यार, एक स्ट्रेस आ गई, एंजाइटी आ गई, डिप्रेशन चीज़ें आ गई, मसला मसाइल। और इसी में ऐड कर दें कि मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रखती हैं? ऑब्वियसली काम का स्ट्रेस है, ज़िंदगी का, पर्सनल लाइफ के, डिप्रेशन एंजाइटी से कैसे? मैंने कहा ना मुबशिर के कभी भी डिस्ट्रैक्शन नहीं ढूंढो। सबसे पहले तो गाइज मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि सबको यही लगता है कि हम हील हो गए, लेकिन नहीं हुए आप हील। आपको एक साल लगता है, आपको 5 महीने लगते हैं, आपको 3 महीने लगते हैं हीलिंग के लिए। आप लें अपना टाइम, आपको घर में रहना है, आपकी जो फेवरेट चीज़ है आप वो करें, लेकिन अपनी मदद आप ही करनी होती है। क्योंकि मैंने ये सब करके देख लिया, आपने कहा ना जो मंत्रा, लाइक मैंने ये सब करके देख लिया कि लोगों से शेयर करके, लोगों को कॉल करके, अपना रोना रो के मैंने सब देख लिया है। ऑनलाइन स्पीकिंग मैंने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देखा। तो सिंपैथीज़ ना गेन करो बस ज़िंदगी में। कोई सिंपैथी आपको नहीं देना चाहता, और अगर दे भी रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो आपका अपना ही हो, आपका सगा ही हो। वो बिटर भी हो सकता है आपके लिए, और वो शायद आपकी नाकामी देख के खुश भी हो सकता है। वो आपके सामने से इस तरह शो कर रहा है कि वो मतलब उसको फ़र्क पड़ रहा है, जैसे एक्चुअली उसको फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो सिंपैथी ना गेन करें, किसी से विक्टिम ना प्ले करें। मैंने विक्टिम प्ले नहीं किया, मैंने सिंपैथीज़ गेन नहीं की। मैं तकलीफ़ में रही, ठीक है रही, एक्सीडेंट हुआ, सही हुआ, बिल्कुल हुआ। मैं तकलीफ़ से मैंने बहुत टफ़ टाइम देखा है, लेकिन मैं उससे ज़्यादा क्या कर सकती थी? मैंने देखा है और मुझे वो सब कुछ पिक्चर दिख रही है। अभी भी मैं बोल रही हूँ तो मुझे दिख रही है सब कुछ, मैंने क्या क्या देखा है। बट उनको नहीं पता, अभी लोगों को नहीं पता, आपको नहीं पता कि मैं किस चीज़ से गुजरी हूँ, मैं कितना उस बारे में। आपसे बात करके हर कोई जो इस वक्त ये पॉडकास्ट देख रहा है, जब देखा जाएगा, हर कोई किसी ना किसी स्ट्रेस, किसी मसले, किसी तकलीफ़ से गुजरा हुआ है। किसी का फिज़िकल स्ट्रेस है, किसी का फाइनेंशियल स्ट्रेस है। लेकिन जिस तरफ मैं आपको बार बार ला भी रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि ये लोग सीखें, वो ये है कि हर हाल में जीना है, खड़े रहना है, कसम से डट के खड़े रहना है। कमाए, बिल्कुल कमाए। मैं चाहती हूँ कि हर लड़की कमाए, क्योंकि मैंने पिछले वाले इंटरव्यू में भी यही बात बोली थी कि बेटी का घर, लड़की का घर कौन सा होता है? लड़की का घर कोई नहीं होता। लड़की आधी ज़िंदगी ये कहती रह जाती है कि माँ बाप के घर पे हूँ, आधी ज़िंदगी ये कह के गुजर जाती है उसकी कि मैं शौहर के घर पे हूँ। उसका अपना घर कौन सा होता है? फिर मुझे, जिनके साथ मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने मुझे बोला कि अगर वो आपकी तरह कुछ कर ले कि वो अपना घर ख़रीद ले तो उसका अपना घर। मैंने कहा कितनी बेटियाँ ये कर सकती हैं, कितनी कर सकती हैं? नहीं कर सकती सारी मेजॉरिटी में बेटियाँ। तो
कमाएं बस। मैं तो चाहती हूँ, क्योंकि आजकल ना सिर्फ पैसा है, वही वाली बात है, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की। और आप ये कहती हैं कि कॉन्फिडेंस है आज, और आजकल के माशाल्लाह ख़वातीन में बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरीज मिलती हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस भी दिया जाना बड़ा ज़रूरी है कि यार नहीं तुम कर सकते हो। बस सपोर्ट चाहिए हमें। हाँ, अगर मैं मेजॉरिटी में अपने आप को शुमार करूँ अभी बेटियों की तरफ से, तो हमें सिर्फ सपोर्ट चाहिए माँ बाप का और किसी बड़े का घर से। बस हमें वो सपोर्ट मिल जाए ना, हमारे अंदर बहुत बहुत टैलेंट है, हम औरतों के अंदर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम बहुत कुछ हम वीक हैं अपने रिश्तों के आगे, बस उनके आगे हम ठीक है कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अगर हमें बाहर छोड़ दिया जाए ना थोड़ी देर, हम बहुतों से लड़ सकते हैं। और मैं बहुतों से लड़कर आई हूँ। जिंदा मिसाल है निम्रा खान, उसकी एक जिंदा मिसाल है। अब निम्रा, आप एक एपिसोड हुआ आपके साथ, हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, लेकिन उस हार्ट ब्रेक से कैसे निकले आप? यानी हर कोई कहीं ना कहीं किसी की ज़िंदगी में ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और यू आर अ वॉरियर माशाल्लाह, जिस तरह आपने किया। उस हार्ट ब्रेक, वो जो एपिसोड हुई, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, एंड आई एम श्योर आप भी उसमें इतनी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन उससे बाहर कैसे निकली, मूव ऑन कैसे हुई, और मैं आपको लेट इट गो कैसे किया? अच्छा, मज़े की बात ये है कि मुझे ये अपने एक्सीडेंट के वक्त ही पता चला था कि डिस्ट्रैक्शन नहीं ढूंढनी। उस टाइम पे मुझे हर कोई चाहिए होता था। प्लीज़ अब्बू इसको बुलवा लें, मुझे टाइम दे दे थोड़ा सा घर पर आके, अब्बू प्लीज़ इसको बुलवा लें, टाइम दे दे। उस वक्त कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसे नहीं होते थे कि मूवीज़ देखने के लिए आप अपने आप को बिज़ी कर लें, कुछ भी। मैं टीवी के अलावा कुछ नहीं देख सकती थी। तो मैं उस वक्त बहुत लोगों पे रिलाई करती थी, फिज़िकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी, फाइनेंशियली भी। मैं ना चाहकर भी मुझे रिलाई करना पड़ा था लोगों पे। लेकिन मुझे फ़र्स्ट टाइम रियलाइज़ हुआ अपने दूसरे एपिसोड के बाद, जिसके बारे में आप कह रहे हो, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जो चीज़ कर आई, चले मैं उस पूरे एपिसोड की बात नहीं करती, अगर मैं अपनी खुला की बात करूँ, मैं खुला जब साइन कर आई हूँ, और मैं सीधा साइन करके कोर्ट से चली गई शूटिंग पे, और शूटिंग पे गई हूँ, और वो 6 महीने की शूटिंग चली। वो ड्रामा था, मुझे खुदा पे यकीन है। तो और जो क्या ब्लॉकबस्टर था, क्या आई लव दैट ड्रामा, आई थिंक यू लव दैट टू। तो उसके बारे में भी हमने बात की, लेकिन तो ये ड्रामा सेट शूट चल रहा था, और मैं उस जगह से आई हूँ, और मैंने शूट करना शुरू कर दिया, और वो 7 महीने शूट चली, और 7 महीने तक मैं डिस्ट्रैक्टेड थी, और मुझे पता ही नहीं चला। 13 घंटे हम एवरीडे शूट कर रहे हैं, सब फन कर रहे हैं, आगा गुलापा लाइक सब लोग हम फन कर रहे हैं, यशमा हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, और मुझे नहीं पता चला, मुझे फ़र्क ही नहीं पता चला कि कुछ हुआ नहीं हुआ मेरी ज़िंदगी में। इतने अच्छे लोग हैं मेरे इर्द गिर्द, निम्रा अभी भी तुम ठीक हो। लेकिन जैसे ही रियलिटी फेस की मैंने कि वो तो चले गए, अच्छे लोग भी सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हैं, ख्वाब था। हाँ, लेकिन वो बबल फट गया। अब तो मुझे अपनी बिटर रियलिटी फेस करनी है कि मैं अकेली हूँ। शिट, मैं तो अकेली हूँ, और मेरे साथ क्या हुआ है? वैसे हुआ क्या था ये? मैं रोई हूँ क्या? मैं नहीं रोई। शिट, मैं रोई भी नहीं हूँ यार। मुझे रोना चाहिए था, मुझे चिल्लाना चाहिए था। अगर मुझे चिल्लाने का दिल कर रहा है, मुझे लड़ लेना चाहिए था। अगर मुझे किसी से लड़ने का दिल कर रहा है, बोल दूँगी कि हाँ मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है मेरा, मुझे निकालना है। लेकिन ये सब मैंने नहीं किया। मैंने सोचा कि अच्छा फॉर आफ्टरवर्ड्स मैं साइकेट्रिस्ट से सेशन ले लूँगी, थेरेपिस्ट से सेशन ले लूँगी, ठीक हो जाएगा। क्यों? कैसे? वो भी किसी चीज़ पे आप किसी पे स्टिल रिलाई करो ना, कैसे हो जाएगा ये? तो आपने अपनी मदद आप ही करनी है खुद। आपको लगता है उस वक्त रो लेना चाहिए था? रो लेना चाहिए था। अगर बिल फर्ज मुझे किसी का कंधा भी चाहिए था, मुझे रो लेना चाहिए था, मुझे चिल्ला लेना चाहिए था, मुझे लड़ लेना चाहिए था दुनिया से। लेकिन मैंने उस वक्त नहीं लड़ा। मैंने उस वक्त उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए मैंने कहा, आज मुबशर मिला, मुबशर हाउ आर यू, लेट्स गो फॉर लंच, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट। अच्छा जी, मेरे आज का दिन तो अच्छा गुजर गया, मैं कल पे रिलाई करने लग जाऊँगी, कल किसको ढूंढना है? अच्छा जी, कल 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 अच्छा करना है। लेकिन मैं अपने साथ वक्त ही नहीं गुजार पा रही थी, मुझे अपनी कंपनी ही नहीं अच्छी लग रही थी, अकेलापन ही नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं एवरीडे रिलाई कर रही हूँ नेक्स्ट डे पे कि कल मुझे आगे कौन मिलेगा, अब किसको दिखाऊँ, अब किसको मैसेज करूँ, आओ कल किसी जगह चलते हैं। मुझे अपनी कंपनी से चिढ़ाने लग गई थी, मैं अकेले वक्त गुजार ही नहीं सकती थी। अगर आपने जानना है ना कि आप हील कर गए हो या नहीं कर गए हो, आपको अपनी कंपनी मज़े की लगनी चाहिए। आप मतलब अकेले मूवी देखना चाहते हैं, आप सिनेमा चले जाएं अकेले मूवी देखने के लिए, आपको अपने आईपैड पे मूवी देखनी है, आप आईपैड पे मूवी देख लें। आपको अपनी कंपनी जो है, आप खाना अपना फेवरेट
कुजीन मंगवा कर घर पे बैठ के खाएं, अकेले खा रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आप हील कर गए, क्योंकि आपको अपने आप से प्यार होना शुरू हो गया और आप अपनी कंपनी अकेले हैं भले आप। निम्रा, क्या दिल सख्त हो गया या माफ़ कर दिया? दिल सख्त तो हो ही नहीं सकता मेरा, लाइक मेरी अम्मी को माफ़ कर दिया, भुला दिया बस। अगर माफ़ नहीं भी कर सकी तो, अगर कुछ लोगों को ज़िंदगी में माफ़ नहीं भी कर सकी लेकिन भुला दिया, इरेज आउट कर दिया, जैसे एग्जिस्ट ही नहीं किया वो मेरे दिमाग में, वो मेरी ज़िंदगी में कहीं कहीं, तो बस निकाल दिया, फ्लश आउट कर दिया। रिग्रेट? ना ना ना, रिग्रेट कभी नहीं करती मैं। मिलता ना शख्स नहीं, रिग्रेट नहीं करती हूँ वर्षा, कभी रिग्रेट नहीं करती। ये मेरा सब कुछ लर्निंग प्रोसेस था। आज जो निम्रा, मैं कहती हूँ इस इंडस्ट्री ने मुझे निम्रा बनाया, मुझे आप लोगों ने निम्रा बनाया है, मुझे अपनी इंस्टा फैमिली ने, सारी जितने प्लेटफॉर्म है सब ने मुझे निम्रा खान बनाया है। सबसे पहले मेरे माँ बाप ने मुझे निम्रा खान बनाया था अल्लाह के बाद। लेकिन आज जो मैं निम्रा खान हूँ ना, आज जो मैं आपकी कुर्सी में बैठी हूँ, इस निम्रा को निम्रा ने खुद बनाया, निम्रा को निम्रा ने खुद बनाया। तो और वो किस तरह बनाया है? खुद के साथ वक्त गुजार के। आप लोग देखते होंगे मैं ट्रैवलिंग बहुत करती हूँ, ट्रैवलिंग में मैं हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो ट्रैवलिंग करके मैं क्या करती हूँ, मैं 7 दिन, अगर 7 दिन का काम है मेरा, तो मैं 2 दिन एक्स्ट्रा निकालूंगी और मैं अपनी कोई भी जगह ढूंढ के गूगल करके मैं वहाँ जाऊँगी। आई पुट सम म्यूज़िक ऑन, मैं म्यूज़िक सुनते हुए लाइक मैं अकेले लाइक डांस कर रही हूँगी, लाइक मुझे अपनी कंपनी से मज़ा आ रहा है। तो आप समझ लो कि आप हील कर गए और आपने हर चीज़ को लेट गो कर दिया। तो इस दौरान जो आपने एक्सीडेंट वाला मामला, अम्मा अब्बा की सपोर्ट, अम्मा अब्बा ने जिस तरह ख्याल रखा आप बताती हैं, फिर ये वाली एपिसोड हुई, इसमें भी अम्मी अब्बू साथ थे हर तरह से। हम माँ बाप का नहीं दे सकते, हम पे बैक नहीं कर सकते, लेकिन निम्रा खान ने अपने माँ बाप को पे बैक करने के लिए क्या किया, क्या कोशिश की कि यार माँ बाप के सामने मैं क्या करूँ ऐसा कि माँ बाप। कुछ नेमो बदल नहीं है उस चीज़ का कि उन्होंने जो हमारे साथ किया, हमारे लिए किया, हम चाहकर भी पे बैक नहीं कर सकते, चाहकर भी। लेकिन हाँ, अपनी आगे की जनरेशन के लिए हम बेहतर कर सकते हैं उससे लर्न करके। लेकिन अगर मैंने अपने माँ बाप के लिए कुछ किया ना, तो ये कि अच्छा मैं ना, आई एम वेरी एक्सप्रेसिव, लेकिन मैं दुनिया के लिए एक्सप्रेसिव हूँ, लेकिन पता नहीं जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, जब मेरे अपने हैं मैं उनके आगे ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, बहुत शाय उनके आगे, बहुत शाय। जो एक छोटी वाली निम्रा थी ना, वो एक्चुअली उनके सामने वही निम्रा है। तो मुझे ना ज़्यादा शो नहीं करना आता उनको कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनका बेटा हूँ। और आप बेटों से बढ़ के हैं यार, आपने जो किया है निम्रा, और जो आपकी स्टोरी है उसमें मेरा ख्याल है बेटा बेटी नहीं, एज एन इंडिविजुअल आपने फैमिली का नाम रोशन किया है। फैमिली को आप कहाँ से कहाँ ले गई, और आपने, अगर आपको लगता है कि आप अम्मा अब्बा का आप पे बैक नहीं कर सकें, आपने अपने हिस्से का दिया जलाया है। पता है मैंने सिर्फ उनको क्या दिया आज तक? सिर्फ अपना वक्त और छोटे छोटे प्यारे प्यारे से गिफ्ट्स, बस छोटे छोटे से। लेकिन आखिरी गिफ्ट क्या दिया अपनी अम्मा को? अम्मी को आखिरी गिफ्ट, अब तो उन्होंने गिफ्ट्स लेना छोड़ दिए मुझसे बड़े बड़े, लेकिन अब उनको सिर्फ कपड़े पसंद है ज़्यादा, और बहुत हो गया तो कहीं भेज दिया उनको ट्रिप के लिए, लेकिन कपड़े उनको बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर, सारी बेटों वाली सारी ख्वाहिशें पूरी करती हूँ। जो अगर अम्मी का बेटा कोई बड़ा होता, तो मेरा भाई कोई बड़ा होता, तो अम्मी शायद उनसे कुछ मांगती कि बेटा ये ला दो, या अगर वो आज उतनी वो वैसी एनर्जेटिक होती तो शायद वो अपने लिए वो खुद ये करती हैं। क्योंकि मैंने अम्मी को हमेशा से ना गोल्ड में सजा हुआ देखा है, बाल स्ट्रेट देखे हैं, डायमंड वाला फ़ोन हो गया, तो कुछ घड़ियाँ हो गई डायमंड। तो इस तरह ना मैं अम्मी को आज कुछ नहीं देखती मैं अम्मी के ऊपर। अम्मी जूड़ा बांध के 24 घंटे रहती हैं, कुछ नहीं अम्मी को पसंद करना, ना अम्मी को लिपस्टिक लगाना पसंद है, ना कुछ भी नहीं। तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं उसकी वजह मैं भी हूँ कि मतलब हमें संभालते संभालते वो खुद भूल गई कि उनको खुद को कैसे संभालना है। तो आई डोंट नो, आई टेक दैट ब्लेम ऑन मी कि आई थिंक वो मेरी वजह से है कि सॉरी। तो ये कि मैं चाहती हूँ, बस इतना मैं चाहती हूँ कि वो वापस वैसे ही खड़े हो के ना अम्मी अब्बू वैसे ही भाग दौड़ करें, लाइक ना जैसे वो पहले करते थे। लाइक अब नहीं करती वो इस तरह की चीज़। दे मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू निम्रा। और इस स्टेज पर, इस लेवल पे माँ बाप से सभी प्यार करते हैं, अपने अपने अंदाज में प्यार करते हैं, लेकिन नाम रोशन करना, उनको ये फील कराना उनकी ख्वाहिश है। और ये तो मेरे माँ बाप ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी। पता है इंडस्ट्री में जाने की ख्वाहिश उन्हीं लोगों की थी, मुझे नहीं पसंद था इंडस्ट्री में जाना।
पसंद एज इन उस वे में नहीं था कि मुझे पता ही नहीं था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे पता था कि इतने लोगों को फेस करना है तो मैं कैसे फेस करूँगी, इसलिए मैं डरती थी। और तो अम्मी मेरे साथ हर शूट पे हर जगह मेरे साथ खड़ी रहती थी दिन रात, मतलब उनका 9 बजे सोने का टाइम भी हो जाता था तो वो शूटिंग के दरमियान सो रही होती थी, लेकिन वो उठ के ना मॉनिटर देख रही होती थी, मेरी बच्ची सही लग रही है, मेरी ठीक लग रही है। तो उन्होंने लाइक 10 साल में मुझे लगता है कि शायद 2 साल मैंने अपनी मर्ज़ी के गुजारे होंगे, उन्होंने 8 साल तो मुझे ही दिए अपने कंसेक्यूटिव। तो वो दोनों ही अम्मा पापा दोनों, अरे अब्बू को तो आज तक ये पता है कि मैं नाश्ता वो बेकरी का स्प्रिंग रोल खाऊंगी तो सुबह सुबह एवरी डे वो पहुंचा होता है मेरे आज तक। लाइक मेरे अब्बू लिम्प करके चलते हैं, थोड़ा तकलीफ होती है उनको नी पे, लेकिन अल्लाह उन्हें उसको भी उससे भी ठीक करे। लेकिन क्योंकि मेरे अब्बू ने ना मेरे एक्सीडेंट के दरमियान रोते हुए टकरे दीवार पे मारते हुए दुआ की थी, अल्लाह ये तकलीफ मुझे दे दे, ये तकलीफ। मैंने कहा अब्बू कुछ और ही मांग लेते, ये क्यों मांग लिया, आज उनको तकलीफ है उस घुटने पे। तो एवरीडे वो नाश्ता वहाँ पर पहुँचा होता है, लाइक तो मैं देख के से मुस्कुरा देती हूँ। पहले तो नहीं रियलाइज़ होता था कि ये क्या, अच्छा अब्बू ने ला दिया, आज समझ आती है जब एज वाइज लाइक ग्रो कर रही हूँ तो समझ आ रहा है कि अच्छा ये कितनी खूबसूरत चीज़ें सारी, इसको एक्नॉलेजमेंट करना, इसको अप्रिशिएट करना, उनको बताना है कि अम्मी अब्बू आज आप लोग, आज भी मैं आप लोगों पर रिलाई करती हूँ, मेरी ज़िंदगी नहीं गुजर सकती आप लोग के बगैर 1 मिनट भी नहीं। मैं अगर सुबह उठ के मुझे ये रखा हुआ ना देखे तो पता नहीं शायद मेरा नाश्ता स्किप हो जाए, या मुझे दोपहर में अम्मी मुझे अपने हाथ से खाना नहीं खिलाएं तो शायद मेरे नेल्स गंदे हो जाए, तो अम्मी आज भी खाने खिला रही होती है अपने हाथ से मुझे। तो या इतनी प्यारी बातें, और इस लेवल पे आके ऑब्वियसली हर कोई, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, अपने माँ बाप से प्यार करता है, लेकिन वो याद रखना, वो चीज़ों को लेके चलना, बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे ये सुन के। निम्रा, आपने अपने स्पिरिचुअल जर्नी का भी बड़ा जिक्र किया है। इस दौरान जब कोई नहीं था, माँ बाप थे, अल्लाह के साथ आपका कनेक्शन, और वो फिर एक्सीडेंट हो गया, वो हार्ट ब्रेक वाला मामला हुआ, जो भी, उससे मूव ऑन होने में उस जर्नी का अल्लाह से फिर कितनी कुर्बत हासिल हो गई, और फिर कैसी चीज़ें बदलती हुई देखी आपने? कभी कभी ना अल्लाह से कहती थी बैठ के कि अल्लाह थोड़ा सा टाइम मेरे लिए निकाल के मुझे दिख जाए कहीं, कितने कि आपको नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह पे नहीं, लेकिन अपने अपनी सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए ना आपको डाउट होने लग जाता है कि ये क्या है अल्लाह में, ये क्यों हो रहा है अल्लाह में, ये आजमाइश आ रही। तो अल्लाह से ना कभी कभी दोस्तों की तरह क्वेश्चन करने लग जाते हो कि अल्लाह में क्यों, लाइक वजह क्या थी। लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह ने शायद ना मुझे बिल्कुल फ्रेजाइल बच्चा बना के ऊपर बुलाना है, जब भी अल्लाह ने वक्त लिखा मेरा, लेकिन बिल्कुल रॉ बना के, बिल्कुल क्लीन करके। मेरे अगर मैंने जाने अनजाने में कोई भी गुनाह किए होंगे ज़िंदगी में, तो कहते हैं ना हर तकलीफ़ के बाद अल्लाह आपको बिल्कुल आपकी हर गुनाहों को साफ़ कर देता है। तो मुझे लगता है कि जिस्मानी और कोई भी अल्लाह ऐसी तकलीफ़ देता है मुझे, तो हर चीज़ अल्लाह मुझे बिल्कुल पाक साफ़ कर देता है। लेकिन बस मैं अल्लाह से ये पूछती हूँ कि अल्लाह पर्पस क्या है सेकेंड लाइफ का मेरी। तो अगर मैं गिवर हूँ तो शायद किसी का वसीला बनूँ मैं बहुत सी चीज़ों का, शायद मेरी दूसरी ज़िंदगी की वजह क्या अल्लाह। तो मैं अल्लाह से हमेशा पूछती रहती थी, पर मैं कभी कभी कहती थी अल्लाह कुछ खुदाई देखनी है, मैंने कुछ मौजज़ा देखना है, कुछ ऐसा मिरेकल दिखा दे मुझे कि मुझे आप दिखें उस चीज़ पे, मौजज़े पे। तो ऐसे तो बहुत, आपको पता नहीं कितने कितने रास्तों में कितनी कितनी चीज़ों में अपने मौजज़े दिख रहे होते हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर कर देते हो, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से होते हैं, ज़ाहिर है। बट अल्लाह से कभी सवाल ना करें, अल्लाह से बातें ज़रूर करें, बस अल्लाह से सवाल ना करें कि वाई मी। शायद वाई मी बहुत लोग कह रहे हैं, और उनका वाई मी बहुत हकदार वाला वाई मी है। हम तो फिर भी लाइक यहाँ आज बैठकर आपसे बात करने के काबिल हैं, लेकिन वो वाई मी जिनकी दिल से निकल रहा है ना, शायद वो मुंह से नहीं बोलते होंगे, उनकी दिल से आह निकलती होगी, लेकिन उनका वाई मी ज़्यादा जस्टिफाई है रादर हमारे। क्योंकि हमें पता है कि आज हम ड्रामा नहीं करेंगे तो हम कोई शाउट आउट्स बना के कमा लेंगे, या हमारी रोज़ी रोटी अल्लाह ने लिखी हुई है और वो चल रही है। लेकिन पता नहीं कितने लोग, मैं पता है अपना ना पॉडकास्ट से नहीं, अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ मैं। तो मेरा दिल था कि ना मैं लोगों को दिखाऊं कि सच में दूसरों की तकलीफ़ में अपनी तकलीफ़ ना भले ढूंढ सके तो ना ढूंढे, लेकिन दूसरों की तकलीफ़ एक दफ़ा देखे ज़रूर, कि पहुँचे ज़रूर वहाँ तक कि कैसी उनकी तकलीफ़। मतलब मैं गई थी एक घर में, तो उनके घर पे मैं आई डोंट वांट टेल दैट कि मैं क्या करती थी, लेकिन मैं उनके घर गई तो वो जो औरत है ज़हीफ़ सी, वो पोछा लगा रही थी अपने घर में, और उनके 3 मेरे जैसे जवान औलादें थी, 3, एक बेटा 2 बेटियां, और तीनों हैंडीकैप, और बेटा एबनॉर्मल।
तीनों मतलब मुझसे भी शायद बेटा तो मुझसे ही बड़ा था उम्र में, दोनों बेटियां ट्विंस थी और वो मेरी जितनी थी, और वो बिल्कुल कराची के छोटे से इलाके में वो वहाँ पर रह रही थी, और मैं वो औरत ज़हीफ सी थी औरत, और वो पोछा लगा रही, और मैंने कहा आंटी आप क्या करती हो इनको संभालने के लिए? कहती है दिन भर तो बस इनको नहलाने में और बाथरूम करवाने में और खाना खिलाने में निकल जाता है, और थोड़ा बहुत कहीं झाड़ू पोछा मार कर आ जाती हूँ, तो वहाँ से मैं थोड़ा बहुत कमा कर आ जाती हूँ। लाइक गॉड, मतलब मैं लोगों की ज़िंदगियों में कितनी आजमाइश है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ने मुझे व्हीलचेयर पे रखा, 3 साल के लिए रखा, 2 साल के लिए रखा, लेकिन मैं खड़ी हो गई ना वापस, क्योंकि उम्मीद थी, पैसे थे, अब्बू मेरी जान लगा देते, खड़ा करके दिखाएं हमें मेरी बच्ची को, ये वो जो कि अब्बू ने कहा भी था कि ना बस मुझे अपनी बच्ची खड़ी चाहिए, चलती भी चाहिए। लेकिन बहुतों के पास पैसा नहीं है, और अगर पैसा है तो शऊर नहीं है, शऊर है तो पता नहीं 1000 रीजंस उनके पास। लेकिन आज वो 3 औलादें जवान बिस्तर पे पड़ी हुआ, वो एक वक्त की आजमाइश नहीं होगी, हमें अंदाज़ा नहीं, वो ज़िंदगी भर की आजमाइश होगी, वो कब से फेस कर रही होगी, मैंने तो अब देखा है, वो पता नहीं कितना और आगे देखने वाली है। और ऐसी माओं को, ऐसे फादर्स जो अपने बच्चों को लेके चल रहे हैं और आजमाइशों का अल्लाह के सामने झुककर और फेस कर रहे हैं इस चीज़ को, उनको सलाम है, और अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करे, उनकी आजमाइशें कम करे। और ऐसे माँ बाप, हर तरह से माँ बाप, मैंने बहुत पहले मुबशरी वाली बात बोली थी कि तुम करते हो जो तुम चाहते हो, और होता वही जो मैं चाहता हूँ, तुम बस वो करो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। तो बस हम इस छोटी सी बात को बहुत गहरा समझ लेना और इस पर फॉलो करने लग जाएं। एंड आई एम श्योर जो इस वक्त सुन रहे हैं हमें, उनके लिए बड़ी लर्निंग है। हम ड्रामे देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, इंस्पायर होते हैं लोगों से। असल इंस्पिरेशन ये है, असल मोटिवेशन ये है कि हमने कैसे अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी लानी है। हमने कैसे, एक ड्रामे को आप एंटरटेनमेंट के तौर पे देखते हो, सही है, आपसे लेसन मिलता है, लेकिन जब आप ज़िंदगियों से, और मेरे ख्याल में ये पॉडकास्ट का हमारा मकसद है कि पॉजिटिविटी इस वक्त जो आपको सुन रहा है, जिस तरह से जहाँ देखा जा रहा है, वो पॉजिटिविटी उसको मिल रही है, उसको वो एक उम्मीद मिल रही है, एक मोटिवेशन मिल रही है कि करना है हमने। पता है अभी जो मुश्किलें तो आएंगी, मुसीबतें डराएंगी, जिद पे तुम अड़े रहो, और वो निम्रा खान ने करके दिखाया। अभी जो लास्ट एपिसोड हुआ था अभी रिसेंट अगस्त में, 13 अगस्त को, तो वो आपका क्या वो इगवा, बट ये कि मैं सिर्फ अभी जो बात करना चाहती हूँ ना आज की, मैं एपिसोड से पहले वाली स्ट्रगल नहीं, मैं स्ट्रगल के बाद वाला टाइम बताना चाहती हूँ सबको कि वो जो भी हुआ उस पर काम हुआ, बिल्कुल पूरे कराची ने, पूरे कराची पुलिस ने, लाइक सेलिब्रिटीज़ ने, सब ने यूनिटी दिखाई, बहुत ख्याल रखा मेरा, सब ने बहुत ख्याल रखा एक्चुअली मेरा। जिनको ये इस बारे में नहीं पता, आपको अगवा करने की कोशिश, या कोई आपने देखा था कि कोई लोग आपको चेस कर रहे हैं इस तरह? अब उसको हैरेसमेंट कहा जाए, किडनैपिंग कहा जाए, जो भी कहे, जो भी हमारे बड़े लोग और जो समझते हैं ज़्यादा इन चीज़ों को गहराई से, वो जो भी समझते हैं उनको बेहतर पता होगा कि क्या है ये। लेकिन मेरी नज़र में वो किडनैपिंग थी, ज़ाहिर वो हैरेसमेंट भी हो सकती है, लेकिन वो हुई क्यों? वो आदमी श्योरिटी के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि वो आदमी निम्रा खान को तो नहीं जानता था, जो उसकी शक्ल, जो उसका हुलिया था, वो एक आम लड़की उसका टारगेट थी, जो वहाँ पर खड़ी हुई उसको मिल रही थी। वो तो मेरी जगह कोई और भी हो सकती थी। और ऐसे कितने इंसिडेंट्स कहाँ हो रहे होंगे, जो अगर आवाज़ ना खड़ी कर पाती, मैंने उसकी बाइक को धक्का दिया उसकी गन के बाद, क्या वो लड़की कर पाती? मेरे अंदर बहुत तुरम खानी है कि मैंने उसकी लिटरली वो वर्ष उसकी बाइक गन यहाँ थी, मैंने उसकी बाइक को धक्का दिया और वो रहमत की बारिश, वो उसकी बाइक स्लिप होके गिर गई और मैं बैग्स लेके चलती हुई भागी हूँ और मेन रोड पे आके मैं खड़ी हो गई और गाड़ी वालों ने, मैं उनके आगे हाथ लेके खड़ी हो गई कि प्लीज़ रुक जाए, मुझे बचाए, वो मुझे मार देगा, गन वन ये जो भी। तो बहुत सी लड़कियां नहीं कर पाती ऐसा, बहुत ये पॉजिटिव आपका ये काम था कि फिर उसको हाईलाइट करवाना। और ऐसे कितनी ख़वातीन हैं जो रोज़ इस स्ट्रगल से गुजर, मुझे कितने डीएम्स आए उसके बाद, कितने, इवन मुझे हफ्ता पहले भी डीएम आया एक लड़की का कि कुछ नहीं चाहती, बस ये स्क्रीनशॉट लेके स्टोरी पे शेयर कर दें, शायद आपके प्लेटफॉर्म से कोई मदद मिल सके, आप हमेशा हक के लिए बोलती हैं। तो मैं तो हर किसी के लिए बोलना चाहती हूँ और मैं हर किसी के लिए राइट के लिए बोलना चाहती हूँ, बट मैं चाहती हूँ बस ये क्राइम पे फोकस रहे हमेशा। और लड़की मतलब मैं थी इसलिए
मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं किसी के अगेंस्ट बोलना चाहती किसी भी बात पे, बट मैं चाहती हूँ कि जो आज ये इंडिविजुअल बाहर निकले, न्यूज़ पे इसलिए था सब कुछ ये क्योंकि निम्रा ने वो बोला था। अगर वो निम्रा नहीं बोलती शायद किसी को पता भी नहीं चलना था। और कितनी ऐसी बच्चियाँ जो नहीं बोल सकती सोसाइटी के डर से, रिश्तों के डर से, माँ बाप के डर से, एक्सेप्टेंस के डर से। टैबूज हैं हमारे कितने के यार ये ना हो जाए, हाँ, इस तरह ना हो जाए, वही ना एक्सेप्टेंस। रिश्ता कल आ रहा है तुम्हारा, तुम चुप रहो, रिश्ता आएगा, कैसे आएगा बेटा कल कोई। ये बहुत दबाव है बेटियों पे, बहुत दबाव है। वो इसलिए नहीं आवाज़ खड़ी कर सकती, शोहरों के दबाव है कि हमारे हस्बैंड पब्लिक फिगर हैं इसलिए हम नहीं आवाज़। कितनी लड़कियों ने मुझे ये बोला है DM करके, हमारे हस्बैंड पब्लिक फिगर हैं इसलिए हम नहीं कर सकते, मेरा ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ। मैं बोलते ही मुझे खौफ कि उसको जलाया जाता था, उस लड़की को अलग अलग जगहों से बर्न किया जाता था, और वो इसलिए नहीं आज आवाज़ खड़ी कर सकती क्योंकि उसके हस्बैंड ने मना किया है। वो पब्लिक फिगर है, इसलिए वो अपनी तकलीफ़ बोल ही नहीं सकती इसलिए। और मुझे ये उस आदमी से ये पूछना है कि तुम खड़े थे, चलो हम औरतों को नहीं भी चाहिए पूरी दुनिया की आवाज़, वो एक आवाज़ भी हमारे लिए काफ़ी, कि तुम खड़े थे, वो नहीं खड़ा था उसके साथ, तो वो आज कितना ट्रॉमेटाइज्ड होगी। इस सब में जो भी एपिसोड्स आपके साथ अप्स एंड डाउन्स आए ज़िंदगी में, उसमें सोशल मीडिया की फॉलोइंग, मिलियंस में फॉलोअर्स, आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, DMs आ रहे हैं, सोशल मीडिया की फॉलोइंग आपको सपोर्ट लगी या एक प्रेशर लगा कि यार नहीं लोगों को पता चल जाएगा मेरे साथ ये हो गया, या आपको लगा नहीं मेरे पीछे मिलियंस हैं, या आपकी ये सोचती कि यार मिलियंस सिर्फ सोशल मीडिया तक हैं, व्यूज़ हैं, साथ मेरे सिर्फ माँ बाप? मैंने यही सोचा बेसिकली, मैंने बस मुबश्शिर अपना रोल प्ले करना था कि एक लड़की के पास पूरा मैदान है, अगर इनमें से कोई मुझे मेरे साथ खड़ा हो सकता है तो मेरे साथ खड़ा हो जाए, नहीं खड़ा हो सकता मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ठीक है। मैंने तो वो कर लिया जो मुझे करना था। हाँ, मेरी तकलीफ़ में जो आफ्टर इफेक्ट्स उसके, जो मेरा जो आफ्टर ट्रॉमा था, वो मेरे माँ बाप ने ही डील किया, ठीक है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग जो मैंने हेल्प मांगी थी जिनसे भी, उन्होंने सब ने मुझे हेल्प किया, जो मेजर हेल्प होती है जिनको कहा जाता है आप लोग का साथ, आप लोग के प्लेटफॉर्म का साथ। तो जितने भी हमारे मुख्तलिफ ओहदों पर लोग थे उन्होंने सब ने हेल्प किया सपोर्ट बन के मेरी। लेकिन जो व्यूज़ और जो फॉलोअर्स हैं, और क्या वो सपोर्ट मुख्तलिफ ओहदों से इसलिए मिली क्योंकि निम्रा खान एक नाम था, मिलियन फॉलोअर थे, या एक आम लड़की होती निम्रा खान तो ये सपोर्ट मिलती? मुझे लगता है जिन्होंने मुझे डील किया है और जितना मैंने उनको पढ़ा है, जो उनकी नेचर पढ़ी है, मुझे लगता है कि वो शायद सबके साथ ही ह्यूमैनिटी दिखाते होंगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि मेरा निम्रा खान होना सब कुछ साइड पे था, लेकिन हाँ, आवाज़ मेरी बहुत जगहों पे पहुंची, एक वजह ये भी थी, और साहिर साथ में उनके पास प्रूफ्स भी थे कि वो सिर्फ एक फेम के लिए नहीं मैंने किया था, वो उनके पास सारे प्रूफ्स थे और सब कुछ उन्होंने इसलिए काम किया उस पर। तो अच्छा, इस सब में निम्रा आपने वीडियो लगाई या कोई इंसिडेंट की लगाई और एक कमेंट आ जाता है फेक वीडियो, हाँ, या ये झूठ बोल रही है, हजारों थे, हजारों। ऐसी ट्रोलिंग को आपकी ज़हनी सेहत पर कितना असरअंदाज होती है और कैसे मैनेज करती हैं यार? मैं बोलूँ इस बात पे, एक ही छोटी सी लाइन बोलूँगी और आप लोग भी समझिएगा, प्लीज़ आप भी समझिएगा। देयर पर्सपेक्टिव, नॉट योर्स, देयर पर्सपेक्टिव, इट्स नॉट माई रियलिटी, दैट्स इट। वो जो सोच रहे हैं वो मेरी रियलिटी नहीं है। मेरी रियलिटी सिर्फ मुझे पता है और अल्लाह को पता है और मेरे माँ बाप को पता है। तो मुझे सिर्फ अपनी रियलिटी को पहुँचाना था, वो किसी उस पर। अब वही वाली बात है कि हम एक्टिंग करते हैं टीवी पे और लोग की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कभी हमारी एक्टिंग देखते हुए। तो जब मैंने वो ड्रामा किया था, मुझे खुदा पे यकीन है, तो एक औरत मुझे मिली थी सैलून में मैनीक्योर करवाते हुए, और वो कहती है कि मैंने 8 बार वो ड्रामा देखा है आपका। मैंने कहा क्यों? कहती है क्योंकि मेरे साथ वो ही सब कुछ हो रहा था एग्जैक्टली, और मुझे लग रहा था कि मुझे उम्मीद मिलती थी उस ड्रामे से हमें हर वक्त कि शायद ये अभी वक्त नहीं लिखा, उसमें तो ड्रामा होता है 30 एपिसोड में आपको ख़त्म करना होता है, शायद मेरे साथ रियल लाइफ में हो जाए, वापस देख रही हूँ हो जाए, शायद हो जाए, शायद हो जाए, वो मेरा शौहर वापस आ जाए, मेरा शौहर वापस आ जाए उस औरत के पास से। कहती अभी तक तो नहीं हुआ निम्रा ऐसा, लेकिन मुझे उम्मीद है उस ड्रामे को देख के, ठीक है। तो मुझे भी खुदा पे यकीन है, तो ड्रामा ऐसे ही नहीं था वो। अच्छा, इसकी बात आप बहुत कर रही हैं, मुझे खुदा पे यकीन है, और बड़ा ये हिट हुआ,
बड़ा पसंद किया गया है, इससे मुताल्लिक कोई याद, कोई मेमोरी किसी ने रिकॉल करवाया हो? किसने लिखा था? कौन कौन था आपके साथ ड्रामे में? मेरे साथ आगा थे, यशमा थी, गुलापा थी, और मेरी बेटी बेटा छोटे छोटे वो थे। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता था कि जब मैं गिर के खड़ी होंगी तो मुझे कहते थे कि ना रोने का सीन करना निम्रा, तो आपको मेकअप वेकअप साफ़ करना है, थोड़ा सा कम कर दे मेकअप को, बाल बाल थोड़ा सा मैसी कर ले। मैंने कहा जी अच्छा। तो मैं कहती थी कि बस 1 सेकंड दे मुझे, और मैं 1 सेकंड लेके और सब कुछ रिकॉल करती थी। ओके निम्रा तुम किससे निकल कर आई हो, निम्रा तुम क्या कर कर आई हो, निम्रा तुम क्या कर कर आई हो, अभी तुमने अभी 4 दिन पहले क्या किया था, हुआ क्या था तुम्हारे साथ। मैं कहती रेडी रेडी। और जो मैं चीखें मारती थी वो अशर लाइक, और वो लाइक वो साथ दे गया मेरा सारा ट्रॉमा। मैं उसके लिए थैंक यू भी कहूँगी कि वो उस ड्रामे के लिए। सूफिया खुर्रम जी हैं, मैं उनसे मिली नहीं, लेकिन मुझे एक्चुअली उनसे मिलने का बहुत शौक़ है, क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ मुझे कोई कुछ कहे ना कहे, अब वही ना मुझे खुदा पे यकीन वाली, अब वही ना मुझे खुदा। मैंने कहा यार, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में मुबशर, मैं जहाँ जहाँ ट्रैवल, इवन मुझे अभी क्यूट सा जापानीज़ फ़ैन मिला, अरे वाह, लाइक उसको इंग्लिश भी नहीं आती थी मुकम्मल। यू टीवी या लाइक हाउ डू यू नो, इंस्टाग्राम यू टीवी, ओ माय गॉड यार वाओ, लाइक मैं मुझे तो आपके साथ तस्वीर वीडियो तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अब जो मीडियम, जब स्पेशली सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, अब कोई बॉर्डर नहीं रहा। हाँ, किसी ने रील बना दी जी, हाँ, कहीं दुनिया के किसी कोने में, वो यहाँ तक अभी आपके एक्सेस में। इट स्केयर्स मी अ लॉट। एट द सेम टाइम अगर आप भी समझे कि हम इस चीज़ का पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं सारे प्लेटफॉर्म्स को, लेकिन ये कभी कभी मुझे हॉर्न भी करती। क्यों? अभी मैं एयरपोर्ट से आ रही थी और स्टोरी कितनी देर की होती है, IG स्टोरी कितनी देर की होती है, 24 आवर्स की, दैट्स इट। मैं 11 डेज़ के बाद दुबई से आई और मैंने पोर्टर किया एयरपोर्ट पे, और वो कहते, मैंने ना बोर्डिंग पास नहीं दिया था, लाइक ना अपने बैग्स का नंबर नहीं दिया, तो मैं मोबाइल पे लगी हुई थी बिजी, और इतने में मैंने कहा वो उससे पहले ही वो बाहर निकलता ही उससे पहले ही उसका सूटकेस पे हाथ था मेरे। मैंने कहा भाई आपको कैसे पता कि मेरा सूटकेस है? कहते मैंने इंस्टा स्टोरी देखी थी आपकी। फिश, ओह माय गॉड भाई, वो तो 24 घंटे में डिलीट हो गई थी। कहते हाँ मैंने एवरीडे की फॉलो करता हूँ। इट स्केयर्स मी एट द सेम टाइम। मतलब आपकी लाइफ में क्या है आपका अपना ज़ाती। अच्छा, ये तो हमने बहुत बातें, और ये ऐसी स्टोरीज हैं कि हम, मेरे ख्याल में 2-3 पॉडकास्ट आपके साथ हो सकते हैं। RDB के साथ कोलैबोरेशन आपका हुआ 30 मई 2024। yes. वो उसके बारे में बताएं। RDB हमने तो सिर्फ भंगड़े और म्यूजिक में कभी कभी उनको सुना है, तो उनसे मिलना, कैसे मिली और फिर कहाँ तक बात पहुँची? पता है मेरा ये फर्स्ट सॉन्ग वीडियो कोलैबोरेशन था, और मुझे नहीं पता था कि वो इंडिया पाकिस्तान होगा। और आई वाज सो हैप्पी कि वाओ, क्योंकि मैंने भी बचपन से भी गाने सुने ही थे, लाइक तो लाइक आजा माही आजा, लाइक ओ माय गॉड। और अच्छा, तो हमारी इंडस्ट्री से उनके साथ किसी ने काम किया था, तो मैंने, अच्छा मैं जो हूँ ना हमेशा अपनी लक पे बहुत बिलीव करती हूँ, तो मैं कभी भी उस ईगो में नहीं रहती कि तुम मेरे मैनेजर हो, तुम ज़रा ट्राई करो, ज़रा तुम मेरी टीम का हिस्सा, तुम ज़रा ट्राई करो। नहीं, मैं खुद कोशिश करती हूँ इंस्टाग्राम से हर जगह, खुद हाथ पैर मारती हूँ अपने रास्तों के लिए। तो मैंने ऐसी लक को आजमा के देखा कि चलो मैं मंच पाजी को पूछती हूँ, देखती हूँ कि वो, मैंने कहा हेलो सर, हाउ आर यू सर 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 और सर, तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं अब तो मंच जी। तो उन्होंने कहा कि आई लुक ऑन इट, लाइक नो, मैं देखता हूँ, मैं इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ के लिए। तो मैंने कहा, वो कहते थे सत श्री अकाल, मैंने कहा सत श्री अकाल। तो क्या कहते हैं फिर, तो वो लोग ये बात नहीं करते कि इंडिया और पाकिस्तान के जो सरहद के इशू और के कोलैब, आपको इतने DMs आते होंगे, वो इतना चाहते हैं शिद्दत से, हमें इतना चाहते हैं शिद्दत से कि हमें नहीं पता। यहाँ पे भी लोग उनको, ये सिर्फ एक जो बीच में ये है ना, ये बॉर्डर, सिर्फ इसकी वजह से हम आर और पार हैं, वरना हम में कोई डिफरेंसेस नहीं है, हमें कोई सिंगल डिफरेंस नहीं है। लाइक मेरे दुबई में इंडियन लोग ज़्यादा, हिंदू लोग ज़्यादा मेरे जान पहचान के हैं, और मैं कहती हूँ कि ह्यूमैनिटी कूट के उनके अंदर भरी हुई मुबशर। मैं कहती हूँ कि यार
कि यार ये इंसान कैसे, मतलब वाह, लाइक इतने प्यारे इंसान है वो। मैं कहती हूँ प्लीज़ प्लीज़ गाइस, अगर ये मेरी आवाज़ जहाँ तक भी पहुँच सकती है प्लीज़, ये जब हमें कहीं किसी और मुल्क में या किसी और मुल्क को, हमारे मुल्क में कोई बैरियर्स नहीं है, कोई मतलब कुछ नहीं सोचा जाता हमारे मुल्क में आने से पहले, या हम किसी के मुल्क में जाने से पहले हम नहीं सोचते, हम जाते हम घूम कर आते। तो ये दो मुल्क क्यों अलग हैं, जबकि हमें मिलके चलना चाहिए। और हम अगर मिलके चले ना, हम इतना कुछ ज़िंदगी में कर सकते हैं। क्योंकि इंडियंस का एक सबसे अच्छी बात यह है कि उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है, खुला है उनका टैलेंट को अप्रिशिएट करते हैं वो लोग, खुला मैदान है उनके लिए हर जगह। डांस में कोई प्रो है तो लीस्ट जजमेंटल लोग डांस करेंगे, लाइक उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको पीक पे पहुंचाएंगे। अवाम चाहती है, हाँ। उनकी जो हुकूमत है, उन्होंने हर चीज में सियासत डाली हुई है, वरना अदरवाइज हमारे यहाँ से हमारे यहाँ से बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया। हाँ। चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो अवाम हो, चाहे वो एक्टर्स हो, हमारी तरफ से बड़ा पॉजिटिव मैसेज। बस जिसकी तरफ से भी है, मैं कहती हूँ, ना ही मैं उस तरफ से कहती हूँ, ना ही मैं इस पार्टी की तरफ से कहती हूँ, मैं कहती हूँ जिसकी तरफ से जो कुछ है बस ये सॉर्ट करें, इसको रिजॉल्व करें, क्योंकि बहुत प्यारे मुल्क हैं ये दो। अगर मिलके चल लेंगे ना, हम बहुत कुछ कर सकते हैं इस दुनिया में। अच्छा, अभी मेरे जहन में आया, राहत फ़तेह अली खान ने आपको 2-3 दिन ट्रेनिंग भी दी, आपको सिंगिंग का भी बहुत शौक है। मुझे सिंगिंग का बिल्कुल शौक था, मुझे वो भी अम्मी अब्बू ने ही ज़बरदस्ती करके मेरे दिमाग में फीड किया था कि तुम गा सकती हो, तुम गा सकती हो। अच्छा, तो फिर खान साहब ज़ाहिर है हमारे लेजेंड है, तो मैंने उधर भी लग चलाई अपनी के हो सकता है कि नहीं हो सकता। फिर खान साहब ने बुलाया, अच्छे खासी हमारी क्लासेस हुई थी, बट वो ज़ाहिर स्टार हैं तो उनका एक स्केड्यूल आ गया था पूरा साल का। वो नुसरत फ़तेह अली पे पूरा डेब्यू कर रहे थे, वो उनके पूरे कॉन्सर्ट्स 40 मुल्कों में, उनकी 40वीं सालगिरह थी तो वो 40 मुल्कों में उनको कॉन्सर्ट्स करने थे, तो उनका टारगेट था ये। तो उस वजह से फिर लाइक वी कुडंट मेक इट, बट बहुत अच्छा गाना था। उन 3 दिनों में भी बहुत कुछ आई एम श्योर सीखने को मिला हो। हाँ, मतलब वो एक गाना था हम लोग जो खान साहब ने लिखा था, वो उसकी एक ही लाइन थी, वो है दिल करदा मैं तैनू वेखी जा, ए जिंद ते जा ते दो नैना तेरे मुखड़े तो वारदा, ए दिल करदा मैं तैनू वेखी जा। तो ये खान साहब लिख रहे थे। तो क्या बात है, इसके आगे खान साहब की लाइन थी। आपकी आवाज़ बहुत प्यारी, मैंने शायद आपको पहली दफ़ा सामने से। और ये फिर कहाँ गया गाना? ये उनके पास ही है। तो कब कुछ रिकॉर्ड हुआ? अभी पता नहीं, अभी तो ये भी नहीं पता कि उनसे अब हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आई डोंट नो, लाइक बट स्टिल आई विल ट्राई। नहीं, और बहुत प्यारी आवाज़, बहुत आई एम श्योर हम उसमें एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जो एक आवाज़ की कहते हैं चाशनी होती है, वो है उस आवाज़ में, माशाल्लाह। मुझे निम्रा खान से बात करके, आज हमें इतनी डिटेल में बात करके अंदाज़ा हो रहा है कि ख्वाब देखने चाहिए, मैनिफेस्ट करना चाहिए, और ख्वाब मैं यही रोक देती हूँ आपको, मैं यही रोक देती हूँ, मैनिफेस्ट ज़रूर करना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं तो हमेशा से यही करती आई हूँ, मतलब वो भले उसमें कितना भी डिले हो, अल्लाह ने तो एक यूनिवर्स भी आपको हेल्प करती है, फिर अल्लाह की तरफ से भी एक ज़िंदगी की चीज़ें हैं जो अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप मैनिफेस्ट करें आज ही कुछ भी, और अल्लाह की डायरी में लिखवा दें, यू विल गेट इट, आई स्वेयर टू गॉड। मैं सीरियसली कह रही हूँ कि वो 3 साल के बाद, वो 2 महीने के बाद, वो 4 साल के, वो कभी भी वो आपको मिलेगा ज़रूर, वो मिलेगा ज़रूर। और मैं तो यही करती हूँ। आप मंत्रा पूछ रहे थे, मेरा मंत्रा ये है बेसिकली, मैं मैनिफेस्ट करती हूँ एवरी नाइट व्हाट आई एक्चुअली वांट फ्रॉम लाइफ, नॉट फ्रॉम द लाइक अगले दिन मुझे क्या मिलना चाहिए, लाइफ से मुझे क्या चाहिए। बड़ा मांगो, अल्लाह बड़ा देगा। छोटा छोटा नहीं मांगो, कल क्या करना है, कल क्या करना है, कल क्या करना है, नहीं, बड़ा मांगो कि अल्लाह जितना भी टाइम लेना इसमें लें, ये तो ज़रूर चाहिए, और बड़ा मांगे अल्लाह से, वो ज़रूर होता है। ख्वाब देखें, ख्वाब पूरे होते हैं, और बस अल्लाह पे कामिल यकीन और अपना काम करते रहें, यू विल गेट इट। निम्रा, सेकंड लास्ट बात, लास्ट बात ये होगी कि आपने एक प्यारा सा गाना सुनाना है और फिर हम पॉडकास्ट एंड करेंगे। 7 दिन में 8 किलो वजन अगर आपने कम करना है तो कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, ये बताएंगे आपको निम्रा खान।
कैसे? पता है आज तक ये डाइट कोई कर ही नहीं पाया है। आप YouTube खोलिएगा, इतनी फेमस है ये मेरी वाली डाइट, लेकिन कोई जिन लोगों से मैं आज तक मिली हूँ ना, मुझे नहीं पता कि वो 4 दिन से ज्यादा क्यों नहीं कर पाए। क्या करना है 7 दिन में? मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा। ओके, मैनिफेस्ट करेंगे। पहले आपने 7 दिन मैनिफेस्ट में गुजारना है। यस। तो अच्छा, तो आपने सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक लुकवार्म वाटर में लेमन डाल के और हनी डाल के पीना है, और चिया सीड्स डाल लें आप। वो आपने सुबह नहाया मुँह पीना लुकवार्म वाटर के साथ, ठीक है। और आपका इम्यून सिस्टम, आपका मेटाबॉलिज्म वो बहुत अच्छा करता है, आपकी स्किन ग्लो, आपका हेयर ग्रोथ, लाइक हर चीज़ में वो बहुत हेल्प करता है आपका। तो और इवन लेमन तो आपका वेट लॉस, और वार्म वाटर, चाइनीज़ सारे, कोरियन सारे वार्म गर्म पानी ही पीते हैं। तो उसके बाद आपने फॉर ब्रेकफास्ट आपने लेना है 3 अंडे की सफ़ेदी, 3 अंडे की सफ़ेदी, जर्दी आपने अलग कर देनी है, एग वाइट्स, ठीक है, एग वाइट्स। उसके आधे घंटे के गैप से एप्पल, रेड एप्पल, और आधे घंटे के गैप से ग्रीन टी। ये सुबह भी यही 3 चीज़ें करनी है, दोपहर में भी 3 यही चीज़ें करनी है, और रात में 8:30 बजे के करीब आपने एग्जैक्टली यही चीज़ करनी है। अच्छा। 3 अंडे की सफ़ेदी, आधे घंटे के गैप से एप्पल, और आधे घंटे के गैप से ग्रीन टी। 7 दिन? 7 दिन। 8 किलो आपका 7 दिन कम हो जाएगा। नहीं, 7 दिन 7 दिन आपने एग्जैक्टली यही करना है, और तीनों वक्त यही और करना कायम है। रहना है अपने, प्लीज मैनिफेस्ट करना है, तो फिर पूरा करके खोल दिखाना। के आपने एक बाइट ले लिया, नहीं मैंने कुछ खाया नहीं है, बस वो तो मेरी डाइट चल रही, बस टेस्ट लाइक क्रेविंग हो रही थी। ना ना ना, मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था मुबशर, मैंने कम्प्लीटली। अब्बू कहते बेटा खटाखट लाओ आगे खा लो, अब्बू नहीं हेडफोन्स लगा के नहीं सुनता, मैंने निहारी लाओ आगे खा लो। 8 दिन की बात है। 7 दिन के बाद यू विल सी द रिजल्ट। और 8 किलो की बात है, 7 दिन की बात है। और लुकवार्म वाटर आपने ज़रूर पीना है सुबह नहाए मुँह, एम्प्टी स्टमक। वो तो जो नहीं भी अंडे वाली डाइट कर रहे वो भी पिए। और मैं चाहूँगा जब ये पॉडकास्ट आप देख रहे हैं, ये जो भी इन्होंने सब कुछ बताया है, आपने इस पे अमल करना है। फिर 7 दिन बाद ये पॉडकास्ट आपने दोबारा से सर्च करना है, उस पर कॉमेंट करना है, भाई हो गया काम। और वेट मशीन में आपने उस वक्त करना है जब आपने ये डाइट शुरू करनी है, बीच दौरान आपने वेट नहीं करना, और 7 दिन के बाद जाके फिर आपने वेट करना है कि एक्चुअली कितना, क्योंकि आपको बीच में कुछ नहीं दिखेगा, आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे, और आप छोड़ देंगे वो डाइट कि कुछ नहीं। डिमोटिवेट तो होना ही नहीं ना। पॉडकास्ट के आखिरी हिस्से में इतनी खूबसूरत इंसान, इतने खूबसूरत चेहरा और खूबसूरत आवाज़, अब आप अगली सुनेंगे निम्रा खान की, कुछ गा के सुनाए और फिर हम एंड करेंगे पॉडकास्ट। आप मुझे मेरे साथ गाएंगे? मैं गुनगुनाऊंगा आपके साथ। यार वैसे हमें पॉडकास्ट में वो भी कर लेना चाहिए आज, वो नैना नैना। अरे प्लीज, क्यों ना ये बलि आपके ऊपर डाल दी जाए। और वो क्या? 10 साल पहले आपको याद होगा, नहीं 10 नहीं 9.5 साल पहले, ऐसा ही है, हमने एक वीडियो की थी। अब गाइस आप लोगों ने गेस करना है कि ये किस फिल्म का। मुझे अभी ये पॉडकास्ट लंबा चलाना है। क्या मतलब है? नहीं मतलब कल होना आप टैलेंट हैं, आप आर्ट, आपके अंदर एक आर्ट है, लाइक वो आपको लोगों के सामने दिखाना चाहिए। कल होना होगा वो टैलेंटेड गाय गाइस, मेरे दोस्त भी हैं, ये तो मैं इसलिए क्यों छुपाऊं, ये मेरे अभी इतनी देर से मुझे आज मैं अमर हो गया। आज मैं बतौर अदाकार अमर हो गया। तो ये कि चलें, वो था, लेकिन उसके एक बैकग्राउंड ये है कि आपकी वो इंस्टा प्रोफाइल पे भी पड़ा हुआ है कि बस हम एक जगह मिले थे और मुझे शाहरुख की एक्टिंग का बहुत शौक था, शाहरुख खान की। तो वो था, नैना काश मैं तुम्हें बता सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, मैं आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम पास नहीं होती तो तुम्हें चारों तरफ महसूस करता हूँ, हर पल, हर घड़ी, हर वक्त। मेरे नैना मेरी नैना का इंतजार करते हैं। इसे प्यार कहो, पागलपन या मेरे दिल की धड़कन, मेरे लिए एक ही बात है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं नैना, मगर मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के पास तुम जो नहीं। मैं तुम्हें भूल नहीं सकता नैना, मैं तुम्हें भूलना ही नहीं चाहता। तुम मेरी हो, मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा, मरते दम तक प्यार करूंगा, और शायद उसके बाद। ये सब लिखा है, रोहित ने लिखा है, झूठ कैसे बोल सकता है? और कितनी खराब हैंड राइटिंग है तुम्हारी। वेरी नाइस। ये मैं आखिर वाला कहाँ गया? मेरे ख्याल में हम सबका एक मुश्तरका प्यार है, वो है शाहरुख खान, और शाहरुख ने बड़ा इंस्पायर किया।
बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक लाइन आप ज़रूर गाएं जो इस शो को और इस सेट को 4 चांद लगा दे। वो रात का नहीं गाना था? वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मुहब्बत की नमाजों को कज़ा करने से डरते हो, मगर अब याद आता है वो बातें थी महज बातें। बहुत प्यारी आवाज़, बहुत मज़ा आया निम्रा। लिटरली इतने दिन से हम इतने अरसे से पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपके साथ जेन्युइनली मज़ा आया। आप एक ज़बरदस्त इंसान हैं और जो आपने अपनी स्टोरीज़ बताई हैं, हादसात, मुश्किलें, मसाइल सबके साथ होते हैं। सब जो देख रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उससे वापस आना, जो मैंने इंट्रो में भी कहा कि पलट के वार करना, आप बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं। ज़बरदस्त काम कर रही हैं आप, और ऐसे ही काम करते रहें, छाई रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इसके साथ ही जियो पॉडकास्ट इख्तिताम को पहुंचा। अगले पॉडकास्ट में किसी नए सेलिब्रिटी, किसी एक्टर, क्रिकेटर के साथ हाजिर होंगे और उनसे उनकी स्टोरी जानेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। आशिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गाना आया, वो छा गया, नाबालिग अफराद आई, वो सुपर हिट हुई। 22-23 साल का लड़का हूँ जो म्यूज़िक बना रहा है, और अगर वो लोगों को भी म्यूज़िक पसंद आ जाए तो एक ब्लेसिंग है, ज़्यादा एडिशनल चीज़ है। एक एडिट प्रेशर रहा है आप पे कि अब्बा पीछे हैं और मैंने प्रूव करके दिखाना है? जब मैं एक्टिंग की बात करता हूँ तब आई एडमिट कि थोड़ा उस तरह से प्रेशर होता है, बट म्यूज़िक का मेरा प्रोसेस ना हमेशा बड़ा डिसएसोसिएटेड रहा है। एक होता है ना, मैं इस फील्ड में इसलिए आया क्योंकि मैं शाहरुख का बड़ा फ़ैन हूँ। एंड ऑनेस्टली आपको बताऊँ व्हाई आई केम इनटू एक्टिंग इज बिकॉज आई फेल्ट लाइक मुझे लाइंस बहुत अच्छी याद हो जाती है। कितना ज़रूरी है कोलैब करना, पाकिस्तान इंडिया का म्यूज़िक एक साथ होना, मूवीज़ एक साथ होना? मेरे हिसाब से तो मेरे अभी 2 गाने आ रहे हैं इन द नेक्स्ट 4 months, और दोनों में कोलैबोरेशंस आर विद इंडियन आर्टिस्ट। अरे वाह, किससे? किस से? वो अभी देखें ना, आप अभी देखें। सरप्राइज है ना, वो आपको कैमरे के बाद बताऊंगा। आर्ट शुड बी ओपन फॉर ऑल।